जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से ये 3 बातें दिखाई देंगी: अकाल, महामारी और युद्ध, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। तो उत्तम दर्जे की जनसंख्या कैसे पैदा होती है पता है आपको? उत्तम दर्जे की जनसंख्या, अगर आप मान लीजिए पहले के लोग क्यों पवित्र थे, पता है क्यों पवित्र थे? पहले के लोग इसलिए पवित्र थे कि जो स्त्री और पुरुष में जो संभोग होता है वो वास्तव में वो एक पवित्रता से देखा जाता था उस चीज को। वो वैसे नहीं था, इंजॉयमेंट के लिए नहीं देखते थे लोग उसको, कि आजकल जैसे होता है ना कि पहले दिन ही शादी हुई और भाई साहब चलो हनीमून मनाने और यहाँ वहां और गंद मचाने। उसके बाद क्या होता है, स्त्री और पुरुष आपस में कोई रिलेशनशिप है नहीं, ठीक है? रिलेशनशिप क्या है? केवल आकर्षण। जब तक वो आकर्षण जो है वो संतुष्ट होता रहता है, स्त्री पुरुष के को संतुष्ट करती रहती है, पुरुष स्त्री को संतुष्ट करता रहता है, तब तक बहुत अच्छी चलती है मैरिड लाइफ। जैसे ही जरा सा किसी ने चूंचा की या कुछ हुआ, तुरंत डाइवोर्स। तो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अकस्मात हो रहे हैं, प्लानिंग नहीं हो रही है। आजकल बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? ओह, मैं एक्चुअली कहीं गए थे हम और एक्सीडेंट हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। आजकल की लड़कियां ऐसे बोलती हैं, समझ रहे हैं? तो ये एक्सीडेंट नहीं था, पहले प्रॉपर प्लानिंग होती थी। पहले मुहूर्त निकलवाया जाता था, हर एक परिवार का पुरोहित होता था, और वो जो है इतना शक्तिशाली होता था वो पुरोहित, वो वास्तव में शुद्ध भक्त होता था भगवान का, और वो पूरे के पूरे परिवार को, खानदान को गाइड करता था, और वो मुहूर्त निकलवाता था कि इस समय पे अगर आप ये गर्भाधान संस्कार करेंगे, उस समय पे आपका बहुत मतलब ये वो है, मतलब एक क्या कहते हैं, उस तरह के नक्षत्र बन रहे हैं कि 100% आपके घर में जो है एक बहुत अच्छी संतान की उत्पत्ति होगी। तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। ये कोई बहुत सीक्रेट चीज नहीं थी गर्भाधान संस्कार। वो क्या करते थे, सारे वैष्णव को बुलाते थे उस दिन घर में, और बहुत बड़ा जो यज्ञ होता था, फीस्ट होता था, और सब वैष्णवों से सबसे आशीर्वाद लेते थे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हम जो है गर्भाधान संस्कार करने जा रहे हैं, ताकि हमारे गर्भ में जो है आज भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त आए। इस तरह से इतना बड़ी सेरेमनी होती थी ये। और फिर जो है उस तरह से जब संतान आती थी, वो संतान नेचुरली जो है भगवान के शुद्ध भक्त बनते थे और बहुत अच्छे होते थे। इसलिए जनरली ये बोला जाता था, ये बहुत कॉमन था कि जनरली ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही निकलेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही निकलेगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही निकलेगा, और शूद्र का बेटा शूद्र ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का वो था, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। मनुष्य जीवन का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्कार है, जिसको आजकल हम करते ही नहीं है, पता है कौन से हैं? आपने 16 संस्कारों के नाम सुनेंगे। मनुष्य जीवन में लगभग 16 संस्कार होते हैं, अंतिम मतलब गर्भाधान संस्कार के लेके अंतिम संस्कार तक। और इन सभी संस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है क्या? गर्भाधान संस्कार। तो उसके लिए जो है तब जाके वो होता। लेकिन अगर आजकल जो है हम ऐसे ही जो है संतानें उत्पन्न हो जा रही हैं, और फिर क्या हो रहा है, वो संतानें बचपन से ही जो है भाई साहब कैसे हुड़दंग मचा रही हैं। आप देखो, कोई मानता है बात? किसी की बात नहीं मानता। कोई बच्चा बोलता है बेटे इधर ना 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 ना, कोई अकस्मात भगवान की कृपा हो तो कोई अच्छा हो जाए, नहीं तो आजकल तो भाई साहब क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि माता पिता जो है गर्भधान संस्कार नहीं कर रहे। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अवांछित संतान है। इसलिए अर्जुन जब भगवत गीता में कृष्ण से बहस कर रहे थे ना पहले चैप्टर में, वो यही बोल रहे थे कि संकरो नरकायेव, ये वर्ण संकर हो जाएंगे। अवांछित संतानें जो है सब नरक की तरफ लेके जाएंगी पूरे समाज को। और आज देखो सारा समाज नरक की तरफ जा रहा है कि नहीं? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं आजकल। तो संस्कार मिलने बहुत जरूरी है, और संस्कारों की शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार।